संगठन अपने अपने संगठन है ज्यादा बढ़ावा देने लग रही जी। किसान का मतलब सब किसान की लड़ाई है जी। पीछे देखा कि संगठन से लाठी चार्ज हो गया था जी। एक संगठन था, उसके बावजूद सारे संगठन चले गए। तो ज्यादा संगठन इतना महत्व क्या देते हो जी आप लोग? जैसे अब कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ पगड़ी चमाड़ जट्टा के लोग हैं, पगड़ी चमाड़ जट्टा के लोग हैं। देखिए, संगठन की एक लाइन है। बहुत से संगठन पार्टियों से फंड लेके चलते हैं, चंदा लेके चलते हैं। बहुत से संगठन किसी पार्टी के प्रभाव में काम करते हैं। उनकी अलग अलग लाइन है। वो भी किसानों के लिए लड़ते हैं, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, मगर हमारा काम करने के में अंतर है। बगैर हमारी संगठन की एक लाइन। ये तो लाचार, ये प्रशासन लाचार नजर आ रहा है, क्योंकि जो कंपनी है और रिलायंस है, जिसको मैं कहता हूँ मोदी को चलाती है जो, तो रिलायंस के जो बड़े अधिकारी है वो डीसी की भी बात नहीं सुनते। और लोग, यहाँ का प्रशासन भी लाचार है उस कंपनी के आगे। कंपनी राज है। मैं आपको कह रहा हूँ, कंपनियों का राज आ गया हरियाणा के अंदर। ऐसा लग रहा है अभी सरकार ने एक लाइसेंस दिया और किसानों के पैसे लूट लिए। अभी आपने आंकड़ा भी पड़ा होगा, 4300 करोड़ रुपया इनको मुनाफा हुआ है, 4300 से ज़्यादा इनको, क्योंकि हर जिले में ठगी कर रखी है जो बीजेपी की सरकार है। इसने ये नाम तो इसका प्रधानमंत्री बीमा योजना है, मगर ये प्रधानमंत्री ठगी योजना का इसको आप नाम दे सकते हैं। ये प्रधानमंत्री मान लो ऐसा, मान लो ये बीमा योजना नहीं, ठगी योजना है। ये तो लाइसेंस दिया हुआ लूटने का। प्रीमियम तो बैंक से काट लेते हैं, जब जिनका केसीसी बना हुआ है, जो ब्याज भरने के साथ जाता है तो प्रीमियम काट लिया जाता है, मगर क्लेम नहीं दिया जाता। तो किसान की कहीं भी सुनवाई नहीं है। तो कंपनियां हावी है देश, हरियाणा के अंदर की देश में कंपनी राज आ रहा है। जितने पब्लिक, अरे भाई ना, राम राम। मैं तारा भाई कपिल सांगोन देख लग रहे हो आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ। फिलहाल में मौजूद भाई शहर के अंदर जो लघु सिंचाई के सामने किसानों का लगातार काफी लंबे समय से जो धरना चल रहा है, अपने जो मुआवजे के लेकर या बीमा क्लेम इस तरह की है भाई, जो पक्का मोर्चा इन्होंने लगा रखा है। एक बार उन्हें दिखा दे भाई। एक तरफ जो ऊपर कर्मचारी बैठे हैं और एक तरफ जो अपने उन्हें जो किसान बैठे हैं, जो पक्का मोर्चा लगाए बैठे हैं। लंबा समय हो गया भाई किसानों ने भी, और पक्का पूरा प्रबंध जो इन्हें कर रखा है ऊपर था, जो अपना ये लगा के पॉलिथीन कागज कुगज, ताकि बारिश का भी पक्का प्रबंध करके एक बार आजा भाई। दो चार बातचीत धरना पाए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। कैसे हो? बढ़िया। तो कितने दिन हो गए भाई साहब धरने को? आज 38 दिन हो गए लगातार। कितने दिन हो गए भाई साहब? 38 दिन हो गए। 38। कब बैठे थे और इतना समय कैसे हो गया आपको? भी जैसे 1 जून को धरने की शुरुआत की थी पक्के मोर्चे की। तब डीसी साहब कह रहे थे भी 2 दिन में, उसके बाद 20 दिन के बाद। अभी उन्होंने इस हफ्ते का टाइम लिया हुआ, शायद वो हफ्ता भी पूरा होने वाला। मान लो एक बड़ी लूट किसानों की कंपनियों ने की हुई है। ये ठगी सारे हरियाणा के अंदर है। ये तो हिसार के किसानों ने जो मोर्चा यहाँ खोला है, तो उसकी ये वजह से जो है बीमा क्लेम आ रहा है। अभी भी 68 गांव ऐसे हैं जो उन्होंने होल्ड पे किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने मान लो उनका मुआवजा रोका हुआ है। कोई कार लगाए हुए हैं, उन पर कोई गड़बड़ी के आरोप लगाए हुए हैं। और हम कहते हैं भी प्रशासन तुरंत प्रभाव से जो भी गड़बड़ी हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करे और उन 68 गाँवों का भी मुआवजा मतलब क्लेम दिया जाए। तो अभी 350 करोड़ के लगभग पैसा मेरे हिसाब से आ गया। 450 साढ़े 400 करोड़ के करीब मतलब ये बनेगा पैसा। तो काफ़ी पैसा तो आया है, मगर अभी भी पैसा रुका हुआ है। हम हर किसान के खाते तक पैसा जाए तब तक ये मोर्चा चलाएंगे। तो ये लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता हरियाणा की बढ़ने जा रही है, क्योंकि हर जिले में ठगी कर रखी है जो बीजेपी की सरकार है। इसने ये नाम तो इसका प्रधानमंत्री बीमा योजना है, मगर ये प्रधानमंत्री ठगी योजना का इसको आप नाम दे सकते हैं। ये प्रधानमंत्री मान लो ऐसा, मान लो ये बीमा योजना नहीं, ठगी योजना है। ये तो लाइसेंस दिया हुआ लूटने का। प्रीमियम तो बैंक से काट लेते हैं, जब जिनका केसीसी बना हुआ है, जो ब्याज भरने के साथ जाता है तो प्रीमियम काट लिया जाता है, मगर क्लेम नहीं दिया जाता। तो किसान की कहीं भी सुनवाई नहीं है। तो कंपनियां हावी है देश, हरियाणा के अंदर की देश में कंपनी राज आ रहा है। जितने पब्लिक सेक्टर उनको उजाड़ा जा रहा है। खेती को कॉरपोरेट के घेरे में लेके आने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली आंदोलन जीतने के बाद किसानों ने सोचा था, रात की सांस ली थी, शायद हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, मगर ये वो लड़ाई जीत तो ली हमने, मगर उसके बावजूद भी जो नीतियां हैं वो कॉरपोरेट के पक्ष में सरकार लागू कर रही है। तो ये लड़ाई और बड़ी करने वाले हैं, इसको पूरी हरियाणा की लड़ाई बनाएंगे। तो आप देखोगे हर जिले में ऐसे मोर्चे लगाने जा रहे हैं। तो बड़ी लड़ाई ये कंपनियों के खिलाफ देने जा रहे हैं। अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि हम आपके अकाउंट में सारे पैसे डालेंगे, खाते में डालेंगे, उसके बावजूद भी आप बैठे हो। क्या बात सर? बात सिरे नहीं, अभी 68 गांव ऐसे हैं जिन्हें होल्ड पे किया हुआ है।
जिन पे रोक है पैसे की, जब तक उनके पैसे नहीं आएंगे तब तक ये मोर्चा चलेगा। वो उनके अधिकारियों द्वारा कुछ ना कुछ उन पे आरोप लगाए गए हैं, मतलब कोई कमी होगी तो वो उनको ठीक करना प्रशासन का काम है। वो प्रशासन मतलब को वो ठीक करे, तो वो अभी मतलब कह तो रहे ठीक करेंगे, मगर जब तक उन गाँव में पैसे नहीं आएंगे तब तक ये मोर्चा चलाएंगे। आपकी मीटिंग कितनी बार होली सर, जैसे टेबल पे बैठ के अधिकारियों के साथ सर? 6 बार लगभग मीटिंग हो चुकी है प्रशासन से, 6 बार। और ये तो लाचार, ये प्रशासन लाचार नजर आ रहा है, क्योंकि जो कंपनी है और रिलायंस है, जिसको मैं कहता हूँ मोदी को चलाती है जो, तो रिलायंस के जो बड़े अधिकारी है वो डीसी की बात नहीं सुनते। मतलब यहाँ का प्रशासन भी लाचार है उस कंपनी के आगे। कंपनी राज है, मैं आपको कह रहा हूँ कंपनियों का राज आ गया हरियाणा के अंदर। ऐसा लग रहा है अभी सरकार ने एक लाइसेंस दिया और किसानों के पैसे लूट लिए। अभी आपने आंकड़ा भी पढ़ा होगा, 4300 करोड़ रुपया इनको मुनाफा हुआ है, 4300 से ज़्यादा इनको मुनाफा हुआ है बीमा कंपनियों को, और किसान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बीमा की जो पॉलिसी है इसे ठीक करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री बीमा योजना जो सरकार द्वारा करनी चाहिए, प्रीमियम सरकार काटे, और हर मतलब इसके जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जैसे सारे गांव में नुकसान हो तो मिलेंगे, यदि 1 एकड़ में भी नुकसान हो तो उसका बीमा मिलना चाहिए। तो इसको अभी मतलब ऐसी शर्तें हैं जिससे बीमा मिलता नहीं, तो ये भी बड़ा इशू है। और हर किसान को मिले, जैसे आग लग जाए फसल को उसका बीमा नहीं मिलता, पानी से मर जाए उसका बीमा नहीं मिलता। ज़्यादा हमने बीमा करवा लिया, हम एक बाइक का बीमा करवाते, जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जब कोई नुकसान हो जाता है तो उसका बीमा मिलता है। तो ऐसा ही मतलब किसान को बीमा ऐसे ही मिलना चाहिए, जितना जिस फसल का बीमा कराया हो उसकी मतलब पकड़ने तक की गारंटी पर वो बीमा कंपनियों की होनी चाहिए। बीमा इसीलिए प्रीमियम भरा है ताकि क्लेम मिले, मगर अब क्लेम देने के क्लेम नहीं दिया जा रहा है, उल्टा किसानों को लटकाया जा रहा है। जहाँ उनका दफ्तर तक नहीं है, मतलब करोड़ों रुपए का प्रीमियम लिए गए तो उनका दफ्तर तक नहीं है। किसान किसके पास बात रखेगा? डीसी के पास आता है, डीसी के पास कोई जवाब नहीं है। और भी बात करूँ जी, देखो थोड़े मोटे खट्टे मीठे सवाल भी मैं करूँगा जी। आप तक बहुत से संगठन है जी, सारे संगठन अपने अपने संगठन है ज़्यादा बढ़ावा देने लग रहे जी। किसान का मतलब सब किसान की लड़ाई है जी। पीछे देखा कि संगठन से लाठीचार्ज हो गया था जी, एक संगठन था, उसके बावजूद सारे संगठन चले गए। तो ज़्यादा संगठन इतना महत्व क्या देते हो जी आप लोग? जैसे अब कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ पगड़ी संभाल जट्टा के लोग हैं, पगड़ी संभाल जट्टा के लोग हैं। देखिए, संगठन की एक लाइन है, बहुत से संगठन पार्टियों से फंड लेके चलते हैं, चंदा लेके चलते हैं। बहुत से संगठन किसी पार्टी के प्रभाव में काम करते हैं, उनकी अलग अलग लाइन है। वो भी किसानों के लिए लड़ते हैं, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, मगर हमारा काम करने के में अंतर है। बगैर हमारी संगठन की एक लाइन है, उस लाइन पे हम काम करते हैं, जिसमें हमने तय कर रखा है कि कोई भी राज करने वाला या राज के नज़दीक का आदमी या कर चुका, हमें उसे स्टेज नहीं देते। आपने देखा दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ आया तो उसको माइक नहीं मिला। इसमें यही फ़र्क है, किसी पार्टी के प्रभाव में हम नहीं चलते, किसी पार्टी से चंदा नहीं लेते, और हम भगत सिंह के विचारों पे काम करते हैं। हमारा अगला निशाना है, हम किसान के बाद किसान की फसल को का लाहेबंद भाव मिले, लाभकारी मूल्य मिले, उसके बावजूद देश में व्यवस्था कैसी हो, जो भगत सिंह चाहता था वो व्यवस्था देश में कायम करना चाहते हैं। इसलिए अंतर है, क्योंकि सरकार जो पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, दूसरी पार्टियाँ, वो कहती है किसान को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारा संगठन चुनाव नहीं लड़ता, मगर हम कहते हैं हमें भगत सिंह के विचारों वाली राजनीति करनी पड़ेगी। धन्यवाद जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो भाई फिलहाल मौजूद थे हम भाई लघु सिंचाई सहारे के अंदर। लगातार 38 दिन हो गए जो धरना भी जारी है, कई करोड़ों रुपये खाते हम जाले, लेकिन किसान ना का कहना कि जब लगा रहे किसान के खाते में रुपये नहीं जालेंगे। जब से पहला तंबू वाड़ तपाटे गुनी, तो आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।